ग्रहों के राजा सूर्यदेव 16 जुलाई 2026 को अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा की जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति उच्च स्थिति में विराजमान है। सूर्य के प्रवेश करते ही गुरु आदित्य राजयोग का निर्माण कर्क राशि में हो जाएगा। सूर्य की इस राशि परिवर्तन से देश दुनिया के साथ साथ हम सभी के जीवन पर, सभी 12 राशियों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। अगले 1 महीने तक सूर्य के इस राशि परिवर्तन से हमारे और आपकी जिंदगी में कौन सा बदलाव आएगा, वो कौन सी राशियां हैं जिनको अगले 1 महीने थोड़ा सतर्क रहना है, वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए अगला 1 महीना आर्थिक उन्नति का काल है, और वो कौन कौन सी राशियां हैं जिनके लिए सूर्य और गुरु का यह संबंध प्रमोशन, सम्मान, नौकरी में उच्च पद लेकर आ रहा है। आज हम विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभम पांडे। प्रिय दर्शकों, सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करने से वृषभ, मिथुन, कन्या, नोट कीजिए, वृषभ, मिथुन राशि, कन्या राशि, कर्क राशि और मकर राशि, इन राशियों के जीवन में अच्छा और शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। सूर्य का राशि परिवर्तन इन राशियों के लिए बेहद शुभ है। कर्क, वृषभ, मिथुन, कन्या और मकर, इन राशियों का आर्थिक स्थिति सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने से मजबूत होगा। सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको आय के नए स्रोत मिलेंगे, नए साधन मिलेंगे। यदि आप कोई नई योजना बना रहे हैं तो उस योजना को जमीन पर उतारने का यह सबसे शुभ समय है। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से कर्क, मिथुन, कन्या और मकर राशि के व्यापारियों को बहुत लाभ होगा। आपका व्यापार तेजी से आगे बढ़ेगा। इसमें भी 3 ऐसी राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर। इन राशियों के लिए सबसे ज्यादा आर्थिक उन्नति का काल रहने वाला है। जैसे ही सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, वृषभ, मिथुन और कन्या, क्षमा चाहता हूं, वृषभ, कन्या और मकर, वृषभ, कन्या और मकर, इन 3 राशियों के जीवन में आर्थिक उन्नति बहुत तेजी से होना आरंभ हो जाएगा। आपका बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ेगा। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से अन्य राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये भी जान लेते हैं कि देश दुनिया पर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन से जल तत्वीय राशि कर्क में प्रवेश करने से, जहां गुरु पहले से विराजमान है, देश में बारिश बहुत अच्छा होगा, मानसून अच्छा प्राप्त होगा, फसल भी अच्छा होगा इस वर्ष। नदियों का जल स्तर एकाएक तेजी से बढ़ जाएगा, क्योंकि जल तत्वीय राशि में सूर्य के इस परिवर्तन से नदियों का जल स्तर बढ़ेगा, और जो क्षेत्र नदी के किनारे, समुद्रों के किनारे हैं, वहां बाढ़ आने की भी आशंका बनी हुई है। यदि आप
किसी भी समुद्री तट के किनारे रहते हैं तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब आगे चर्चा अन्य राशियों की। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से कुंभ राशि के लोगों को, सिंह राशि के लोगों को और कुंभ, सिंह और मेष राशि के लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन बहुत अनुकूल नहीं है। सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके कार्यों में रुकावट लाएगा, आत्मबल को कमजोर करेगा। सूर्य की इस राशि परिवर्तन की शुभता प्राप्त करने के लिए आप तीनों राशियां सिंह, कुंभ और मेष, इनको चाहिए कि नित्य सूर्य को जल में काला तिल डालकर अर्घ दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें। सूर्य की इस राशि परिवर्तन से तुला राशि के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह काल आपको नौकरी दिलाने के लिए स्वर्णिम काल है, क्योंकि आपके 10वें भाव में सूर्य गुरु की युक्ति से गुरु आदित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। जो लोग सरकारी क्षेत्रों में काम करते हैं, जो लोग सरकार से संबंध बनाकर काम करते हैं या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, ऐसे लोगों को प्रमोशन मिलने की भी उम्मीद प्रबल है। सूर्य का यह राशि परिवर्तन समाज में एकाएक आपके मान सम्मान को बढ़ा देगा। वृश्चिक राशि के 9वें भाव में सूर्य और गुरु की युक्ति हो रही है। इस कारण वृश्चिक राशि के जातकों के पिता के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। पिता की पदोन्नति हो सकती है, पिता के आय में वृद्धि हो सकती है, आपके भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा, पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। पिता के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। मीन राशि के जातक के 5वें भाव में सूर्य गुरु का संबंध बन रहा है। यदि आपकी राशि मीन है और आपका संतान कोई परीक्षा दिया हुआ है, उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, तो इसकी उम्मीद प्रबल है कि शुभ सूचना आपको मिले। संतान को लेकर घर में खुशियां आए, संतान को लेकर कोई मांगलिक कृत्य हो सकता है, संतान का मान सम्मान बढ़ेगा, जिससे आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। यह समय संतान धारण के लिए, गर्भ धारण के लिए भी शुभ है। यदि आपकी राशि मीन है तो आपके लिए भी सूर्य गुरु का 5वें भाव में संबंध बेहद शुभ रहने वाला है। देखिए, सभी 12 राशियों को, जातकों को चाहिए कि इस दौरान भगवान सूर्य की उपासना अवश्य करें। 3 राशियां जिनको मैंने बताया, मकर, कुंभ, सिंह और मेष, इन राशियों के जातक जल में काला तिल डालकर अर्घ दें और अन्य राशियों के जातक जल में सफेद पुष्प या मधु डालकर भगवान सूर्य को अर्घ दें तो बहुत लाभ मिलेगा। आप सभी जुड़िए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें।